2013 में गारमेंट्स के एक्स्ट्रा बचे हुए स्टॉक को सेल करके स्टार्ट होने वाली कंपनी ईलो एक्सपर्ट लेफ्ट ओवर्स आज पाकिस्तान की नंबर 1 सेलिंग ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड बन चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम ईलो की केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि ईलो कैसे स्टार्ट हुआ, उनको कैसे आइडिया, ईलो के फाउंडर कौन है और उनकी स्ट्रेटेजीज क्या थी और वो मार्केट में कैसे स्टैंड आउट हुए और वो कौन से बिजनेस लेसन है जिनको हम ईलो की केस स्टडी से लेकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो होता कुछ यूं के उमर कमर जो ईलो के ओनर है वो यूके से जो स्टडीज वगैरह कंप्लीट करके आते हैं तो पाकिस्तान आते हैं। तो उनका जो फैमिली बिजनेस होता है वो टेक्सटाइल का होता है। उनकी बाबा की टेक्सटाइल की अपनी कंपनी होती है। जो बाबा होते हैं उनके मोस्टली उनको ऑर्डर्स जो होते हैं ना यूके यूएस की ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बड़ी जो कंट्रीज आते हैं उनके बल्क में ऑर्डर आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स आते हैं। उमर देखता है कि जब हम ऑर्डर्स वगैरह जिससे बनाते हैं वो थाउजेंड में आते हैं, तो जब भी कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर जो होता है उसके कुछ एक्स्ट्रा पीसीज बना देते हैं, उस ऑर्डर से ज्यादा बना देते हैं। जो पीसीज होते हैं डैमेज होते हैं जिनको फौरन निकालना पड़ता है, इस वजह से वो कुछ पीसीज थाउजेंड्स ऑफ पीसीज एक्स्ट्रा बनाते हैं जो कि जब वो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है जो पीसीज बच जाते हैं वो किसी काम के नहीं होते। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनके पास उनको सेल करने का प्रॉपर लाइसेंस नहीं। उमर कमर जो होते हैं वो देखते हैं यार, वो कहते हैं कि यार इतने सारे जो पीसीज वगैरह वेस्ट में जाते हैं, ऐसे हमारी फैक्ट्री से भी वेस्ट में जाते हैं, ऐसे जो बाकी टेक्सटाइल के जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें तो ऐसे जो एक्स्ट्रा पीसीज जो होते हैं वो सारे वेस्ट में जाते हैं, पेड्स वगैरह जो होते हैं। यहाँ से उमर कमर को आइडिया आता है क्यों ना यार ये बाकी जो बचे हुए पीसीज है हमारी फैक्ट्रीज वगैरह में और जो बाकी जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज कंपनीज वगैरह में पीसीज है तो इनको मैं पाकिस्तान में सेल करके एक अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकता हूं। उन्होंने देखा कि यार पाकिस्तान में 20 मिलियन से भी ज्यादा मिडिल क्लास लोग हैं जो एक अच्छी क्वालिटी पहनना तो चाहते हैं लेकिन रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते कि वो एक अच्छे खासे ब्रांड से शॉपिंग कर सके जो जहाँ पे लाखों में देने पड़ते हैं। तो उमर कमर ने पाकिस्तानी मिडिल क्लास जो लोग थे उनको अपनी टारगेटिंग ऑडियंस बनाया। वो अपना शॉपिफाई पे एक स्टोर सिंपल सा स्टार्ट करते हैं और 30 से 40 जो फैक्ट्रीज होती है उनसे अपने कांटेक्ट कर लेते हैं, यार आपके जो एक्स्ट्रा जो पीसीज पेड्स वगैरह बचते हैं उनको आप मुझे एक फेयर प्राइस में दे दूं, तो वो एग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी अमाउंट मिल रही होती है उन पीसीज की जो वेस्ट हो रहे होते हैं उनके। ऐसे जो उमर कमर होते हैं वो ईएलओ को स्टार्ट करते हैं जो पाकिस्तान गारमेंट्स इंडस्ट्री और 5 मिलियन से भी ज्यादा लेफ्ट ओवर पीसीज वगैरह को प्रोड्यूस करती है पर मंथ। जो उमर था उन्होंने अपना स्टोर भी सेटअप कर लिया और जो फैक्ट्रीज वगैरह के जो ऑनर थे उनसे भी कॉन्टेक्ट वगैरह कर लिया कि आपका हम माल उठाएंगे। उमर को पता था मार्केटिंग के बगैर जो है ना ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी नहीं है, तो उसने मेनली फोकस किया फेसबुक एड्स पर, गूगल एड्स पर और जो भी सोशल मीडिया एड्स थी उन पे अपनी एड्स रन की और वहां से उन्हें अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे और मंथली बेसिस पे उनकी 4 लाख से भी ज्यादा विजिटर आ रहे थे उनकी साइट पे। उनके पास एक अच्छे खासे ऑर्डर्स और सेल्स तो आ रहे थे क्योंकि उनके जो मार्जिन थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, उन्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा। तो उनको पता था यार हम मेरे पास ऑर्डर्स तो आ रहे थे लेकिन अपनी मैं कॉस्ट को कैसे कम करूं, अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करूं। तो उनकी साइट पे विजिटर्स तो आ रहे हैं लेकिन 3% ओवरऑल टोटल विजिटर्स का कन्वर्ट हो रहा था उनके ऑर्डर्स में, उनकी सेल्स में। तो इसकी वजह से उन्हें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था। वो उसकी वजह से टेंशन में थे, यार अब मुझे क्या करना, मेरे ऑर्डर्स तो आ रहे, मेरी सेल हो रही पर प्रॉफिट नहीं हो रहा। इतनी कम कन्वर्जन रेट था कि जैसे कि अब 3% कुछ भी है, मिनिमम 10 से 15% तो होना चाहिए कन्वर्जन रेट। उसके बाद उन्होंने कुछ अपने बिजनेस में देखा यार हमें गलतियां कहाँ पे कर। उन्होंने अपने जो ऑडियंस वगैरह उनकी जो साइट पे एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ऑडियंस आ तो रही थी लेकिन उनको रीटारगेट नहीं कर रहा था। कुछ लोग होते हैं जैसे अब ऑर्डर तो प्लेस करने वाले होते हैं लेकिन कुछ ही और रीजन की वजह से चले जाते हैं, घर वाले बुलाते हैं, कोई कुछ ना कुछ मसले हो जाते हैं तो वो बीच में छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो उमर था उसने कहा यार मुझे अपने जो ऑडियंस हैं जो मेरी साइट पे आई है उन्होंने कुछ बाय किया या नहीं किया, मेरी साइट से वो अटैच हो चुके हैं, उन्होंने मैं रीटारगेट कैसे। उन्होंने शॉपिफाई का एक ऐप यूज किया पुश नोटिफिकेशंस के लिए। जैसे भी कोई अब आपने उसकी साइट पे गए हैं तो वहां से आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, प्लेस किए बगैर चले गए तो वो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, आप यहाँ पे थे एड टू कार्ट करके आपने ऑर्डर नहीं प्लेस किया। तो उसकी वजह से जो उमर को इस साइट पे जो ईलो की साइट पे एक अच्छा खासा रिस्पांस आया। तो पुश नोटिफिकेशन की सर्विस को यूज करके उमर को इतना अच्छा रिस्पांस आया कि उन्होंने 50 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू विद इन 1 मंथ कर लिया था पुश नोटिफिकेशन की सर्विस को यूज करके। और उसके साथ साथ वो पुश नोटिफिकेशन के थ्रू अपने न्यू प्रोडक्ट जैसे भी कोई वो लॉन्च करते थे, अपने प्रमोशंस डील्स वगैरह को भी अनाउंस करते थे लोगों के सामने, तो उसकी वजह से उन्हें एक अच्छी खासी सेल आ रही। उसके बाद ईलो की सेल्स को पर लग गए तो उनके जो ऑर्डर्स थे वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे थे और आज ईलो के साथ
1000 से भी ज़्यादा उनके एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी 100 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट्स है जिनसे वो माल उठाते हैं। वो कुछ चाइना में, कुछ पाकिस्तान है, बांग्लादेश वगैरह में भी है। तो उनकी जो रेवेन्यू है डे बाय डे इंक्रीज होता गया और ऐसे ईलो है जो 100 पाकिस्तानी स्टार्टअप की लिस्ट में आ गया। और वो कौन से बिजनेस लेसन है जिनको हम ईलो की केस स्टडी से लेकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। उमर ने जो फैक्ट्रीज के जो वेस्ट पीसीज होते थे उनको अंडरस्टैंड किया कि यार मैं ये क्यों वेस्ट हो रहे हैं, इनको मैं सेल करके अपना एक कंपनी बना सकता, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते। एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और उसके मुताबिक जो थी वो मार्केट में रिसर्च करके उस पर अपने जो स्टार्टअप को लॉन्च किया। जो उमर थे उन्हें बेसिकली पता था कोई भी बिजनेस है आजकल के दौर में पाकिस्तान में मार्केटिंग के बगैर तो चल ही नहीं सकता। बेसिकली देखो क्योंकि वो मॉडर्न थे, एक यूके से स्टडीज करके आए थे, तो उन्होंने देखा यार सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी मार्केटिंग है, उस पर कॉस्ट भी कम पड़ती है, तो एक अच्छी खासी क्लाइंट बेस बन जाती है। तो उन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया अपनी ब्रांड को प्रमोट करने और आज मिलियंस ऑफ रुपीज का ईलो ब्रांड बन चुका है। तो स्टे पेशेंस विद योर वर्क। ये नहीं होता कि आज आपने कोई भी काम स्टार्ट किया कल वो लाखों डॉलर कमाने लगेगा। उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने मार्केटिंग में पैसा स्पेंड किया, तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज जैसे वर्क नहीं की। उन्होंने मार्केटिंग में पैसा स्पेंड तो इतना कर रहे थे लेकिन उनके विजिटर तो आ रहे थे लेकिन कन्वर्जन रेट 3% से ऊपर जा नहीं रहा था। तो उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने देखा यार मैं कहाँ गलतियां, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा, उनकी जगह नई स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट। ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस का भी एक बिजनेस में एक अहम रोल होता है क्योंकि जो कस्टमर है आपके पास आया अगर उसको आपकी सर्विस अच्छी लगी है वो और 2 कस्टमर्स को लेके आएगा, उसकी वजह से बिजनेस डबल होता जाता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कस्टमर के साथ अच्छा है, तो इसकी वजह से जो उमर था उसने एक पर्सनल नोट जो पैकिंग होती थी प्रोडक्ट के उसके ऊपर लिखा होता जिसमें कस्टमर कहता है यार इसने कितनी अच्छी मार्केटिंग की है, हमारे लिए एक पर्सनल नोट लिखा है। तो ये थी ईलो की केस स्टडी। अगर आपको ईलो की केस स्टडी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तब तक के लिए मिलता है, अल्लाह हाफिज नेक्स्ट वीडियो।